जय श्री राधे। मैं गीता रानी, मेरे YouTube चैनल धार्मिक सोच में आपका स्वागत है। आज हम भाई पांचे या भाई भिन्ना के बारे में जानेंगे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2021 में यह त्यौहार 28 जुलाई दिन बुधवार को मनाया जाएगा। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी को भैया पांचे मनाई जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया जाता है, लेकिन भाई पांचे से एक दिन पहले थाली में रात के भीगे हुए चने, मोठ पैसे, हल्दी, कच्चा दूध मिलाकर पानी भरा हुआ लोटा लेकर बेरी के पौधे के पास जाते हैं। पौधे की किसी एक टहनी पर जल चढ़ाया जाता है और हल्दी का टीका किया जाता है। घर के बाकी सभी सदस्यों को भी हल्दी का टीका लगाया जाता है। लोटे पर भी मोली बांधकर उस पर स्वास्तिक बनाया जाता है। फिर झाड़ी की टहनी के कांटों पर मोठ चने बोए जाते हैं और साड़ी के पल्ले से किक्कर की टहनी के साथ बार शुक्र माथे में लगाया जाता है और साथ में ये लाइन कही जाती है, झाड़ झड़े मेरा वीर भड़े। जिस दिन भाई पांचे होती है उस दिन कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनते हुए हाथ में मोठ चने लेकर छीलते रहते हैं। कहानी सुनने के बाद मोठ चने वहीं चढ़ा दिए जाते हैं। उसके बाद गणेश जी की आरती कहते हैं। कहानी सुनने के बाद सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जल बचा लेते हैं। घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे के दोनों ओर जल डालकर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं। फिर एक अलग लोटे में पानी लेकर मोठ चने, फल, मिठाई, रुपये सब एक थाली में रखकर सीधा निकालते हैं। ये सीधा सास, जेठानी, ननद आदि को दिया जाता है। यदि कोई ना हो तब यह किसी बुजुर्ग महिला को भी दिया जा सकता है। यह पूजा कुंवारी लड़कियां भी करती हैं और अपनी छोटी बहन को सीधा देती हैं, अथवा बहन समान किसी लड़की को सीधा दिया जा सकता है। भैया पांचे की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का पीहर था, लेकिन 7वीं बहू का पीहर नहीं था। 6 बहुएं एक दिन कुएं पर पानी भरने गई तो आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, फिर धोख मारते जाना है। उन 6 बहुओं से किसी ने पूछा कि तुम्हारी जेठानी क्या कर रही है। इस पर 6 बहुएं बोली कि वह तो चरखा काट रही है। फिर वह कहने लगी कि उसे क्या पता कि भैया पांचे क्या है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि उसका ना तो पियर है और ना ही उसका बाई है। सभी बातें एक सांप सुन रहा था और बात सुनने के बाद वह उन 6 बहुओं के पीछे चलने लगा। घर पहुंचकर वह सांप एक आदमी का वेश में आ गया और 7वीं बहू से कहने लगा, बहन राम राम। वह सोच में पड़ गई कि मेरा तो कोई बाई नहीं था, फिर यह कहाँ से आ गया। बाई कहने लगा, बहन तेरी शादी के बाद मेरा जन्म हुआ, इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं रही हो। वह अपनी सास के पास गई और बोली कि मेरा भाई आया है, मैं क्या करूं। तब सास ने कहा कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में चावल चढ़ा ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा और ना ही चावल पके। वह पड़ोसन के पास गई और सारी बात सुनाई। तब पड़ोसन ने कहा कि मिट्टी से चूल्हा लीप ले और पानी में चावल चढ़ा। दाल चावल बनाकर उसमें घी बूरा मिलाकर अपने बाई को खिला। उसने ऐसा ही किया। जीमने के बाद बाई ने कहा, बहन मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। बहन को साथ लेकर भाई जंगल में गया और वहाँ जाकर बहन से कहने लगा कि अब मैं सांप बन जाऊँगा, लेकिन तुम डरना नहीं। मेरी पूँछ पकड़कर मेरी बांबी में के अंदर मेरे पीछे पीछे आ जाना। पहुँचने के बाद भाई बहन बोलने लगे कि हमारी बहन आई है। भाभी बोली हमारी ननद आई है। भतीजे बोले हमारी बुआ आई है। बच्चों की माँ हर रोज़ घंटी बजाकर बच्चों को बुलाती और उनके आने पर उन्हें दूध पिलाती, और वह 7वीं बहू ये सब देखती रहती। एक दिन माँ से छोटे बहन भाइयों को दूध पिलाने की जिद करने लगी। तब माँ ने कहा, दूध तो पिला ले,
लेकिन गर्म दूध पर घंटी मत बजाना। उसने गलती से गरम गरम दूध पर घंटी बजा दी, जिसके पीने से किसी की जीभ तो किसी की मूछ और किसी का फन जल गया। सब गुस्से में कहने लगे कि इसने हमें जलाया है और हम इसे खाएंगे। इस पर माँ ने कहा कि इससे गलती हो गई है, इसकी ओर से सभी से माफ़ी मांगती हूँ, इसे छोड़ दो। कुछ समय बाद उसकी भाभी को लड़का हुआ तो भाभी ने कहा, ननद मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। ननद के मांगने पर भाभी ने उसे 9 लखा हार दे दिया और कहा कि अगर इस हार को तुम पहनोगी तो ये हार ही रहेगा, लेकिन अगर कोई और पहनेगा तब यह सांप बन जाएगा। कुछ समय बाद राजा का लड़का उसे लेने आया तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, इस बाम्बी की जगह महल चुबारे बना दो। जब राजा के लड़के को वहाँ रहते हुए 2.5 दिन हो गए, तब वह अपनी पत्नी को लेकर चल विदा करते समय उन्होंने बहुत से दास दासी, हाथी घोड़े, धन दौलत देकर विदा किया। लेकिन जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल आया और जब रास्ते में उस ध्यान आया तब वह कहने लगा कि मैं अपनी धोती लेकर आता हूँ। तब उसकी पत्नी बोली कि उन्होंने हमें इतना सब कुछ दिया है और आप अपनी पुरानी धोती लेने जाओगे, मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। लड़का बोला कि ऐसा नहीं होता कि नई चीज़ मिल जाने पर पुरानी को भूल जाओ। वह कहने लगा कि मैं तो अपनी पुरानी धोती लेकर ही आऊँगा। राजा के लड़के ने भी अपनी पुरानी धोती को लाने की जिद पकड़ ली थी। राजा के लड़के ने वापस आकर देखा कि वहाँ कोई महल चुबारी नहीं है। उसकी धोती एक कीकर के पेड़ पर लटक रही है। ये देखकर वह लड़का अपनी पत्नी पर तलवार टांगकर खड़ा हो गया कि सच सच बता क्या है, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। इस पर पत्नी ने बताया कि कुएं पर पड़ोसन को देवरानी जेठानी बातें कर रही थी कि भैया पांचे क्या होती है, मैं क्या जानूं, क्योंकि मेरा तो पीहर ही नहीं है। ये सब सर्प देवता सुन रहे थे और वहीं मेरे धर्म भाई बने। आपके आने की सूचना पाकर मैंने तो भगवान से 2.5 दिन का पीहर मांगा था। घर पहुंचने पर इसे लड़का हुआ तो इसकी ननद ने कहा कि मैं तो वहीं 9 लखा हार लूँगी जो भाभी अपने मायके से लाई हैं। इस पर भाभी ने कहा कि इस हार के अलावा तुम्हें जो चाहिए वह मैं दूंगी, लेकिन यह हार मेरे 2.5 दिन के पीहर का दिया है। अगर इस हार को मैं पहनूंगी तो यह सोना रहेगा, लेकिन तुम पहनोगी तो यह सांप बन जाएगा। ननद ने कहा कि मैं लूँगी तो सिर्फ यही हार, नहीं तो कुछ नहीं लूँगी। तब मजबूर होकर भाभी ने वह हार ननद को दे दिया। ननद ने जैसे ही वह हार पहना, सांप बन गया। यह देखकर बहू ने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यह हार सर्प बन जाएगा। तब भाभी ने आप बीती सुनाई और बताया कि कैसे ये मेरे मांगे हुए 2.5 दिन का पीहर था। सब बातें सुनकर ननद बोली कि भाभी, क्या सच में ही भैया पांचे की में इतनी शक्ति है? मुझे विश्वास नहीं होता। तब बहू के ससुर अर्थात राजा ने यह अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि लगते सावन की पंचमी को सभी भैया पांचे मनाएंगे। चने मोठ भिगोए, कीकर के झाड़ में पिरोएं और चने मोठ को उसे धोख मारकर इन्हीं का बायना निकालें। कहते हैं कि इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले का भी भला। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुने और सुनाएं। विनायक गणेश जी की कथा। एक बार विनायक जी अपनी एक चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन एक बुढ़िया माई कहने लगी कि ला, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। वह एक कटोरी लेकर आई तो विनायक जी बोले कि कटोरी क्यों लाई है, भगोना लेकर आ। बुढ़िया बोली कि भगोने का क्या करेगा, तेरी खीर के लिए यह कटोरी काफ़ी है। विनायक जी बोले कि अगर तुम भगोना लेकर आओ फिर देखना। बूढ़ी माई उनकी जिद के आगे झुक गई और भगोना ही खीर के लिए चढ़ा दिया और चढ़ाते ही भगोना दूध से भर गया।
विनायक जी महाराज कहने लगे कि मैं ज़रा बाहर घूमकर आता हूँ, तुम खीर बनाकर रखना। कुछ देर में खीर बन गई, लेकिन विनायक जी महाराज नहीं आए। खीर देख बुढ़िया का जी ललचा गया और वह खीर खाने लगी और कहने लगी कि विनायक जी महाराज आओ भोग लगाओ। कुछ देर में विनायक जी आए और बोले खीर बन गई। बुढ़िया बोली कि हाँ बन गई, आओ जीम लो। विनायक जी बोले जिस समय तुम खीर खा रही थी उसी समय मैं जीम लिया था। बुढ़िया कहने लगी कि तुमने तो मेरा पर्दा ही हटा दिया है, लेकिन किसी और का पर्दा मत हटाना। ये सुनकर विनायक जी महाराज ने बुढ़िया के घर में खूब धन दौलत भर दी। विनायक जी महाराज जैसे अपने बुढ़िया का घर भरा, वैसे ही आपकी कहानी कहने और सुनने वाले का घर भरना। बोलो नाग देवता की जय। विनायक जी महाराज की